नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम ऑफ वोट्स और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। यूपी चुनाव में अब आम और बबूल की एंट्री हो गई। जैसे कि अभी आपने सुना, बीजेपी और समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से उम्मीद करना कि बबूल के पेड़ पर आम की उम्मीद जैसे करना। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से जवाब भी मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा अखिलेश डरे हुए चुनाव में कैसे जाए वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस सबके बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद के सीएम चेहरे वाले बयान पर यू टर्न ले लिया, या कह लीजिए सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो चिढ़कर उन्होंने ऐसा कह दिया था। हालांकि बीजेपी का कहना है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की जड़ें काट रहा है। इसीलिए हम बड़े सवाल ये पूछ रहे हैं कि जीत की राह में क्या बबूल के कांटे हैं? आम बबूल क्या बीजेपी को कबूल? कांग्रेस के लिए क्या परिवार खतरा है, जैसे कि आरोप बीजेपी लगा रही है? और सवाल ये भी है, अभी आपने कृषि मंत्री को अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए सुना, तो सवाल ये है कि कौन है सच्चा किसान और क्यों बढ़ रहा है घमासान? ये वो सवाल है जो उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अजय वर्मा है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हैं। अजय वर्मा जी शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। चलिए अजय जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। लेकिन राजीव जेटली, मेरा थोड़ा बबूल के पेड़ से आम की उम्मीद कैसे की जाए? ठीक 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 सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि बबूल के पेड़ से आम की उम्मीद कैसे करें? कौन पूछ रहे हैं? बबूल का पेड़? बबूल के पेड़ पूछ रहे हैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने सुना है या नहीं सुना? की जाए मुझ पर। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब बबूल का पेड़ ये पूछ रहे हैं कि मुझसे आम की उम्मीद कैसे की जाए। बबूल का पेड़ ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के कारखानों के नाम क्या क्या होने चाहिए और किसको नाम पता है और किनको नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली, आदित्य जी आपका चैनल पूरा देश पूरी दुनिया देखता है। उत्तर प्रदेश के लोग तो देख ही रहे होंगे और उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते तो होंगे बिजली अब किसे कहते हैं। रोशनी भी होती है, एक बल्ब भी होता है, एक पंखा भी होता है और चलता भी है, एक एसी भी होता है, एक फ्रिज भी होता है। पहले फ्रिज के अंदर कपड़े रखे जाते थे, अब फ्रिज के अंदर सामान रखा जाता है खाने पीने का। पहले पंखे के ऊपर कपड़े सुखाए जाते थे, अब पंखे के नीचे कपड़े सुखाए जाते हैं बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी तो उनके अंदर शर्म होनी चाहिए थी इस बात को रखने से पहले। और अब तो इनके अलायंस पार्टनर देखिए आप, अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुन लीजिए। बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर है। बाप नंबर। ये सरकार केवल ठोको राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली का कारखाने का नाम नहीं जानते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हो। ये सरकार केवल ठोको राज पे चलती है। सर दीजिए जवाब। कारखाने का नाम नहीं जानते हैं। हाँ, तो मैंने बोल तो दिया आपको। बबूल के पेड़ से आम की उम्मीद कैसे करें, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। अरे भाई नहीं, सीएम कारखाने से बिजली देते हैं। अखिलेश यादव जी उसको रटते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली चाहिए, एनटीपीसी से चाहिए, किसी और थर्मल प्लांट से चाहिए, एटॉमिक चाहिए, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी चाहिए, किसी भी माध्यम से उनको बिजली चाहिए। अरे आप, मैंने तो फिर से आपका ये मैं आपके डिबेट पे उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है क्या बिजली किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने वो काले दिन देखे नहीं है क्या? ठीक ठीक ठीक। पहले अगर देखिए बिजली से बचना चाहिए था इन्हें कोई और बात करते, कोई और बात करते। नहीं, मैं एक छोटी सी बात साथ में रख दूं। इन्हें ये सोचना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था बिजली को छोड़ के मैं किसी और विषय पे बोलूं। बिजली पे तो मेरे को घेर लिया जाएगा और मेरे को कोई प्रवक्ता नहीं घेरेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ही घेर लेगी मुझे। एनीवे आप बता, ले लीजिए आप उनसे। आपको मैं 2 लाइन में बात सुना देता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता भी समझ, 2 लाइन में सुना देता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता भी समझ जाएंगे और देश की जनता भी समझ जाएगी। कहते हैं ना यूपी में काबा, जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा। ए दादा और सुना, शिक्षा बदहाल बा, जनता कंगाल बा, और जनता के पुकार बा, अखिलेश की इस बार प्रहार बा, आपकी भाजपा के हार बा।
अगर ये आपके समझ में आ गया होगा तो सारी बात मैंने इसमें कह दी है कि जनता ने इस बार क्या तय किया है। अनुराग जी, आप जनता ने यही तय रट कर रहे लिया थे है कि क्या? भारतीय जनता पार्टी की हार अभी है। चंद सेकंड पहले अनुराग जी पूरी बात चंद कर लूं? मिनट पहले आप यही रट रहे थे। अरे बात तो अरे आप पूरी मैं करेंगे, दूसरे- मैं तो सिर्फ हाँ, हम आपसे नीचे रट मुड़ के नहीं रहे थे, मैं अपने नीचे बच्चे याद को- कर रहे थे बैठे बैठे। अरे भैया, मैं अपने बच्चे को कह रहा था कि जरा सामने से हट जाओ। आप लोग भी कमाल है भाई, हर चीज में आजकल डिबेट घर से होती है, तो घर में अगल बगल में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए इन बातों में कुछ टीवी नहीं के रखा। सामने आ जाता है, पापा झूठ मत बोलो। मैं जो कह बच्चा रहा भी हूँ टीवी के सामने आ जाता है, कैमरे के बोलते हैं पापा झूठ मत बोलो। मुझे योगी सरकार वापस चाहिए। हमको लगा आप ध्यान लगा रहे हैं। हमको तो लगा था आप ध्यान लगा रहे हैं। भदौरिया जी, के प्रहार बा, आपकी भाजपा के हार नहीं, बा, नहीं, नहीं। ये सुनाई दे बच्चा रही कहता बात होगा, पापा नहीं झूठ के मत बा, बोलो, मेरी बिजली काहे चली परेशान जाएगी, बा, बत्ती बंद हो जाएगी, परेशान से पंखा ना नहीं पूछो चलेगा, दादा। फ्रिज में जनता सामान नहीं तय रख कर पाएंगे। लेले बा, बच्चे को भी खदेड़ी मालूम है जनता। पापा झूठ बोल रहे हैं उत्तर टीवी पे बैठ प्रदेश के। में खेला होई, ना, ना, जनता बच्चे खदेड़ी, को भी भाजपा की मालूम है। सफाई होई। अरे काहे बच्चे का तो परेशान ख्याल रख लो हो? अनुराग भाई। परेशान होने अरे की आप कोनो छोड़िए जरूरत ना, नहीं बच्चे के का तो बा। ख्याल रख लीजिए। जनता तय कर ले आपका बा तो कि शौक महंगाई राजनीति ले लो हो सकता है, जनता बच्चे का के। शौक तो नहीं है ना जनता के यहाँ पे राजनीति। लाचार बच्चे को करने तो वाला, सुविधाएं चाहिए कि उत्तर जनता के प्रदेश में। लाठी से यहाँ अच्छा पे वातावरण चाहिए। लाठी बच्चा तो मरले हुए चाहेगा ना जनता सड़कों के, पे गुंडागर्दी कि ना आपकी हो। गाड़ी रौंदन अरे रही अपने यहाँ बच्चे जनता का ख्याल के, रखिए, छोड़ किसानन के दीजिए। जवाब मिली। अखिलेश जी को भूल करारा जाइए, अपने जवाब बच्चे की मिलेगा। तरफ देखिए। ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि अपने भारतीय जनता बच्चे की पार्टी तरफ को याद देखिए। रहेगा कि रौंदने से क्या होता राजीव है। जी, अब टीवी पे महंगाई देख के बोल रहे हो, पापा देखो क्या बोल रहे हैं। राजीव जी, बेरोजगारी बढ़ाने से एक क्या सेकंड होता रुकिए है? सर। सरकार राजीव जाती जी, है। राजीव जी देखिए उन्होंने मेमोराइज करने में बहुत मेहनत की है। कम से कम उनको बोलने दीजिए प्लीज। हमें बोलूं? उनको बोलने दीजिए, उन्होंने इतनी मेहनत की है अपने सवाल के जवाब को रटने मैं के लिए। नहीं रोक रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे तो इनके 30 मासूम सेकंड बच्चे का 30 चेहरा सेकंड सामने आ में गया। जो मैं आपने अपनी याद बात किया था सर, 30 अरे सेकंड में वो अपनी जनता के बात सामने कह रख लूं। दीजिएगा सर। आपने अपनी बात कह लो अजय जी को लाना है अगर इस discussion में, आपका सर। अगर जी। आपने भी आपने अरे आप भी- तब से आपने अपनी भी बात बीजेपी नहीं का कह रहे तो साथ किसकी दे दिया बात कह हो, रहे हैं तो मैं अपनी सर? बात कह लूं। तब मैं बात कह लूं अपनी। तब से किसकी बात कर रहे थे सर? तब अरे से किसकी भैया, बात कर रहे हैं आप? भैया, और आपसे आपने सवाल तो पूछने का जेटली मतलब साहब को सुनिए मेरी रोका बात ही नहीं ध्यान बीच से। में बोलने से। आप निजी मैं आक्षेप बोलता तो आप करेंगे, रोक आप देते। निजी आक्षेप लेकिन करेंगे हमारे सर, बीच और में आपको मैं जेटली जाने साहब बोल रहे दूंगी। थे तो आपने ऐसे बोला कभी कि हुआ है इस सब मंच बच्चे कैसे पर? रोकेंगे? इस मंच आपकी पर भी इनका गलती ऑडियो नहीं डाउन है। कीजिए जरा। आपका इनका भी ऑडियो जो डाउन विपक्ष कीजिए। यही नहीं रट चलता रहे है, क्या थे, करें यही रट भैया? रहे थे, यही यही तो बात रटिए, बा। यही रट रहे भैया, थे, आपका यही जो मेमोराइज विपक्ष कर रहे थे। में इनकी आवाज चलत कम बा। कीजिए, इनकी आवाज सत्ता कम कीजिए पक्ष में पहले। आपका जो इनकी नेता आवाज कम चलत बा। करिए, इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम करिए। ये निजी आक्षेप के लिए मंच नहीं है अनुराग भदौरिया, अगर आपको सुनाई दे रहा हो, क्योंकि आपकी आवाज तो इस वक्त नहीं जा रही है, मुझे मजबूरी में करानी पड़ी है कम, क्योंकि आप यहाँ एंकर से लड़ने आते हैं, आप एंकर पर ही आरोप लगाने आते हैं। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपसे सवाल पूछने का मतलब बीजेपी का साथ देना नहीं होता है। अगर आप डिबेट से पहले आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, तो हमने सोचा आप ध्यान लगा रहे हैं। हमने पूछ लिया आपसे कि आप रट रहे थे क्या, क्योंकि जिस तरह से जिस प्रवाह के साथ आप गए, उसके साथ ऐसे ही लगा कि आप तो पूरे तरीके से मेमोराइज करने में थे। तो अब आपको बुरा क्यों लग गया सर? हमने तो थोड़ा सा ह्यूमर का इस्तेमाल किया आपके साथ, आपको बुरा क्यों लग गया सर? आपको बुरा क्यों लग गया? आप मुद्दों पर बात नहीं करते, आप एंकर से लड़ने आते हैं, आप चैनल से लड़ना शुरू कर देते हैं, ओपोनेंट आप भूल जाते हैं, और आपसे सवाल पूछे जो भी वो बीजेपी के साथ है, ये आपकी दलील कहीं ठहरती नहीं। कोई बात नहीं। अजय वर्मा जी, बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस पार्टी को खुद को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, गांधी परिवार ही काफी है। अदिति जी देखिए, अभी सबसे पहले बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं राजीव जेटली जी, इन्होंने तो आपके चैनल की रीच उत्तर प्रदेश कर दी, जबकि मैं जानता हूं कि इसे पूरे देश में और 40 कंट्रियों में देखा जाता है। मेरे पास सूचना है। अब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम आपका चैनल लेके जाना है। 40 कंट्रियों में तो 40 कंट्री की तो मुझे पता है, हालांकि ये 100 से ज्यादा कंट्रियों में। दुरुस्त तो कर देती हूँ। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जी इज वॉच्ड इन मोर देन 150+ कंट्रीज। और आपको शायद थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। जी को सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में देखा जाता है, और हम तथ्य के आधार पर ये कहते हैं, दावा नहीं करते, ये एक तथ्य है। आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। राजीव जेटली से आपने पूछा नहीं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में तो कम से कम आपका जी न्यूज देखा जाता होगा। उत्तर प्रदेश में तो मुद्दे की बात आपकी, आप अनावश्यक फेवर मत करा करें। रहा सवाल हराने की बात का, तो आपने एक चीज देखा, कांग्रेस के पूरे सिपाही मजबूती के साथ मुद्दों की लड़ाई पर प्रदेश में लड़ रहे हैं। हम फालतू की लड़ाई नहीं लड़ते।
कि आज कैराना गृह मंत्री पहुंच गए, ना मास्क लगा रखा, भीड़ इतनी, उन पे तो मुकदमा दर्ज होगा नहीं। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि मुकदमा दर्ज करिए। बघेल साहब नोएडा चले जाते हैं, गाजियाबाद चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तुलनात्मक फोटो दिखाऊं आपको, मास्क भी नहीं लगा रखा अमित शाह जी ने, और भीड़ कितनी है। ये बताएं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बयान पर सफाई क्यों दी है? उन्होंने कभी कहा है। और सर सुनिए, अनावश्यक तौर पर आप जो आरोप उन पर लगा रहे हैं, अनावश्यक तौर पर जो आरोप उन पर लगाया ना अभी आपने, कोट अनकोट अनावश्यक, आपकी भी जानकारी दुरुस्त नहीं थी। मैंने आपको भी दुरुस्त कर दिया कि जी जो है वो सिर्फ शानदार भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपको बुरा लग गया सर। खैर आप अगर मुद्दे पर है, क्योंकि ये लड़ाई जी के बारे में नहीं सर, ये बहस जी न्यूज को लेकर नहीं है सर। सर सुनिए, मुद्दे पर आइए। प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने बयान, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ अदिति जी, आप बीच में आ जाते हैं, तो मैं उसी मुद्दे पे बताना चाहता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। आप मुद्दे पर रहिए, मुझे बीच में आना पड़ता है क्योंकि आप लोग मुद्दे पर नहीं रहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने बयान पर सफाई क्यों देनी पड़ी? प्रियंका गांधी वाड्रा को, आई रिपीट, प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने बयान पर, चीफ मिनिस्टर वाले बयान पर क्यों सफाई? राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी, हमारी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कोई बयान कहा ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। कोई चीजें अगर उन्होंने कही है सबके सामने वो बयान। अरे सुनवा देते हैं सर, सुनवा दीजिए, इनको सुनवाइए सर। और फिर उन्होंने ये भी कहा, मैंने चिढ़ कर कह दिया था। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने? अजय वर्मा जी, ये तो आपकी क्लैरिटी के लिए था, ये तो आपकी क्लैरिटी के लिए था। इस वक्त जो बड़ी खबर है अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। अखिलेश यादव के वादे पर अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा पलटवार किया गया है। उनके द्वारा क्या किया गया है जल्दी से हम बता देते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अखिलेश के आईटी का मतलब है इनकम फ्रॉम टेरर, और अखिलेश ने आईटी क्षेत्र में 22 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तो अखिलेश यादव के वादे पर ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कह रहे हैं अखिलेश यादव जब आईटी कहते हैं तो उसका मतलब होता है इनकम फ्रॉम टेरर। सुन लीजिए। इनके लिए आईटी का मतलब है इनकम फ्रॉम टेरर, और इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर अखिलेश जी के कौन थे? नाहिद हसन, यूनुस खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे अखिलेश यादव जी के इनकम फ्रॉम टेरर। और इनके टेरर के कारण ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग यहां पर नहीं आते थे। भदौरिया जी, इनकम फ्रॉम टेरर, ये हमला कर रहा है। आपको नहीं लगता कि, अच्छा आपको नहीं लगता आदित्य जी की भारतीय जनता पार्टी के नेता हार के डर से मानसिक संतुलन खो गए हैं? वो तरह तरह के वर्ड को ऐड करने लगे। अब उनके पास यही बचा है कि हर शब्दों का अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहे, और तो जनता का साथ तो खत्म हो गया। जनता के लिए जो 5 साल में इनको काम करना था वो जनता के लिए किया नहीं, अब शब्दों का इंटरप्रेट करने में लगे। सोचिए, यही काम अगर आपने 5 साल जनता के भले के लिए किया होता तो आपको इन सब चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तब आप डंके की चोट पे गिना रहे होते कि आपने क्या क्या काम किया, और काम के नाम पे वोट मांग रहे होते। आज आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हो? आप वोट मांग रहे हो शब्दों के हेर फेर से। मतलब सोचते हो कि हम आईटी सेल से जो शब्द आपको मिल जा रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म ये कर दो, उसका फुल फॉर्म ये कर दो, इसका फुल फॉर्म ये बना दो, अपने आप से शब्द। तो हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो भैया आप राजनीति छोड़ के यही सब जो शब्दावली की एक दुकान खोल लेनी चाहिए, कंपनी बना लेनी चाहिए, इवेंट मार्केटिंग कंपनी बना लेनी चाहिए। सत्ता सटके ये इवेंट कंपनी की मार्केटिंग का काम करने लगे। अनुराग ठाकुर तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जवाब ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन का मंत्री बना दिया है, उनको इवेंट और क्रिएटिव राइटर का क्रिएटिव राइटर बनाते तो बैठे बैठे अपना काम करें, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं तो कहता हूं कोई रचनात्मक भूमिका अगर निभानी होती तो समाजवादी पार्टी के पास दूसरा मौका था। हाँ, दूसरा मौका आया था कि हाँ हम दिखा दें कि हम बदली हुई राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन जिस तरीके से बिलों से इन्होंने अपने कैंडिडेट को निकाला जिन्हें समर्थन दे रहे हैं,
वो कैंडिडेट देखिए कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। कोई गुरुद्वारे में आग लगवाता है, कोई मंदिर में आग लगवाता है, कोई पलायन करवाता है, तो आ गए ना वहीं के वहीं घूम फिर के। हम तो सोचते थे शायद थोड़े बदले हुए आएंगे अखिलेश यादव जी, ऐसे ही नहीं कहा ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो आप बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ऐसे ही नहीं कहा। अरे वो तो आप ही के पार्टनर है ना, आप ही के अलायंस पार्टनर है ना, आपके अलायंस पार्टनर जब आपको इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं तो उससे बात तो साफ हो गई कि कोई बदलाव नहीं है, और वही माहौल आप दोबारा देने वाले हैं जो माहौल आपने पहले दिया था। बताइए तो सही इस बात का जवाब। मैं तो देखिए आपके बीच में नहीं बोला ना, बीच में। हाँ मैं बताऊं क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। आपके जो मुख्यमंत्री थे उन पे आपराधिक मुकदमे थे, कौन कौन से आपराधिक मुकदमे नहीं थे, जरा बताइए। आप हिम्मत है तो बताइए, आप तो वकील हैं। क्या क्या आपराधिक मुकदमे थे? आपके नॉमिनेशन किया था उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पे, क्या क्या आपराधिक मुकदमे थे? 20% कहते हैं जो कार्यकर्ता तैयार बैठा है कि जो कुख्यात जेल में बैठे हैं उनकी सलाखें जल्दी खुलनी चाहिए, और उसके लिए हमें अखिलेश भैया की सरकार चाहिए, और इसीलिए आप 20% पे सिमट के बैठ गए। और मुझे नहीं लगता वो 20% भी रहने वाला है, 2% से ऊपर नहीं जाएंगे आप। अपना वोट बैंक बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। उनके ऊपर से आपने आपराधिक मुकदमे हटाने का काम किया, तो आप एक अरे उनके ऊपर नीचे, इनके नीचे, इनके ऊपर। मैं तो आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, उनका जवाब दे दीजिए। अगर इतना बदले की परिस्थिति होती तो कम से कम कैंडिडेट भी बदले में नजर आते। आ गए ना उसी लड़े में, आ गए ना पूरे समाज को धमकी और धोखा देने के लिए बताने आ गए ना कि अगर हमारी सरकार आई तो कौन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम तो नहीं बोल रहे ना, अपने उम्मीदवार सामने खड़े कर दिए, उन्होंने उजागर कर दी सारी बात कर दिया जाएंगे। नहीं, उन्होंने उजागर कर दिया, इससे ज्यादा जरूरत लगती है आपको? यहाँ पे मर्डर कर दो, आओ अपराधी। क्या बोलते चले जा रहे हो आप? सबसे बड़ी बात ये है ना, आप जो रट के आते हैं वही जरूरत नहीं है। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, आप सवाल पूछते हैं लेकिन आप जवाब नहीं ले पाते हैं। अनुराग भदौरिया और राजीव जेटली प्लीज। अजय वर्मा जो आपसे सवाल था प्लीज, और अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल से एंडोर्स नहीं करता, और हमारी लगातार कोशिश ये रहती है कि आप तक सवालों के जवाब पहुंचे। अजय वर्मा जी, सवाल वही है जो गांधी फैमिली को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की सफाई आई, उन्होंने पहले क्या कहा था, सफाई क्या दी, वो दोनों स्टेटमेंट्स हमने आपको सुनवा दिए, आपको क्लैरिटी दे दी। सर, इस आरोप पर क्या जवाब है जब बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस की जड़ें तो गांधी परिवार ही काट रहा है? देखिए, इनके कहने से सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। किसी को राष्ट्रवादी का खतरा है, किसी को राष्ट्र विरोधी, किसी को कुछ। तो ये कोई सुप्रीम अदालत कोई होगा कि इनके सर्टिफिकेट से आप बांटे की कहने लगे। इनकी आदत है कि किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। इन्हें सबसे पहले अपने घर में झांक के देखना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किस कदर भगदड़ मची हुई है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और 11 स्टेट के और मुख्यमंत्री सब उत्तर प्रदेश। स्टेट चुनाव तो 5 स्टेटों में भी है। हम लोग मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर 5 स्टेटों में, 4 में मजबूती से सरकार बना रहे हैं, और 5 में हम बहुत मजबूती से, हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं। नोट कर लीजिए अदिति जी, और आप भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। तो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी उस 5वें राज्य में? हमारी उस 5वें राज्य में 5वें आप नहीं, 5वें राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? 5वें राज्य, अभी आप कह रही थी कि आप नहीं, 5वें राज्य में कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? मैंने ये कहा 5वें राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? आप बीच में आ गई हैं। मैंने चिढ़ के तो बोला नहीं, इस टीवी के चैनल को सारे को रिपीट करके सुन लेना। नहीं सर, मैं तो आप चिढ़कर भी बोलेंगे सर, सुन तो लें सर, सुन लें। आप 5वें राज्य में कितनी सीटें आ रही हैं सर? अम्मा, मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, आप जब दावा कर रहे हैं तो कोई तो आपका इंटरनल सर्वे होगा। कोई बात नहीं। राजीव जेटली ये कह रहे हैं 4 राज्य हम जीत रहे हैं और 5वें में भी हम ही सरकार बनवाएंगे। जवाब आपका राजीव जेटली, 20 सेकंड्स है प्लीज। अरे अभी तो हार जीत की लड़ाई घर के अंदर चल रही है। ये जो इन्होंने पोस्टर लगाए हैं बड़े बड़े, वो किसको बोला था? वो राहुल गांधी जी को बोला था प्रियंका गांधी जी ने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे घर से चुनौतियां मिल रही हैं अभी तो। हमसे क्या हारने जीतने की बात करो, पहले घर में तो जीत के आइए आप। आपसी डिस्प्यूट आपका सड़कों पे निकल के आ गया। अरे अभी तो आप कांग्रेस को बर्बाद कर रहे थे, अब तो घर भी बर्बादी की तरफ चल पड़ा है। अब तो घर भी बर्बादी की तरफ चल पड़ा है। अरे भाई पहले आपस में तालमेल बना लीजिए। बहन भाई दोनों आपस में मिलके बैठ के बात कर ले, भाई तुम्हारा कौन सा प्रदेश, मेरा कौन सा प्रदेश, कौन सा प्रदेश ज्यादा कमजोर है, कौन सा प्रदेश उससे कम कमजोर है। आपके यहाँ पर डिस्कशन मजबूती के लिए नहीं होता, कमजोरी के लिए होता है। और जहाँ कोई आगे निकलने की कोशिश करता है, डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा। अजय वर्मा, अनुराग भदौरिया और राजीव जेटली, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। और आपको भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी हर खबर जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है इस वादे के साथ कि कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.